Hello everyone, how are you? Welcome to our official YouTube channel, Sun Valley Residential School. This is Anurag Giri and today I will teach you science of class 7th. First chapter name is न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखिए आज हम लोग क्लास 7th का साइंस पढ़ने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब होता है पौधों में पोषण। तो देखिए बिना देर के चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। देखिए आपका इंट्रोडक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। लिविंग थिंग्स को अपने जीवन में क्रियाएँ करने के लिए, जैविक क्रियाएँ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दीज एक्टिविटी डिफरेंट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्रियाएँ नॉन लिविंग थिंग्स से अलग होती है। देयर आर 7 बेसिक लाइफ कैरेक्टरिस्टिक डेट हैव ए लिविंग थिंग ऑर्गेनिज पोसेस बट आर नॉट सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स। जो क्रियाएँ लिविंग थिंग्स में होती है वो क्रियाएँ नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। देखिए ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ दिया हुआ आपको। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट आपका मूवमेंट, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। देखिए फर्स्ट मूवमेंट, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिस्पायरेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। देखिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा है एनर्जी। एनर्जी इज नेसेसरी और एजेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ दिस फंक्शन। इन सभी क्रियाएं करने के लिए हमें क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। देखिए तो नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे है एनर्जी इज नेसेसरी फॉर एजेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ दिस फंक्शन। ये सभी क्रियाएँ करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी इज स्टोरेज इन फूड मटेरियल एज केमिकल एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, फूड मटेरियल में स्टोर होती है जो कि केमिकल एनर्जी होती है। बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, भोजन के विखंडन होने के बाद फूड इनटू द सोल्यूबल मोलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी। जो कि सोल्यूबल मोलिक्यूल होता है, जब भोजन विखंडित होता है तो सोल्यूबल मोलिक्यूल में बन जाता है और यह हमारे बॉडी के अंदर होता है। एंड यह क्या रिलीज करता है, यह ऊर्जा एनर्जी रिलीज करता है हमारे शरीर में। किसके फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में यह हमारे शरीर में एनर्जी देता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए हमारा है एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग ऑफ डिफरेंट फूड मटेरियल विच इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन फूड। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, बहुत सारे भोजन को पकाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। जलने के बाद क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर, देखिए यहाँ पे दे परफॉर्म सेवरल लाइफ एक्टिविटीज। प्लांट में भी क्या बहुत सारी क्रियाएँ होती है, जैविक क्रियाएँ होती है। एंड हेंस दे आल्सो नीड एनर्जी लाइक एज दे आल्सो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। और पौधों को भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वो भी पेड़ पौधे खाने से ही एनर्जी प्राप्त करते हैं। उन लोगों को खाने से ही एनर्जी मिलती है। देखिए अब हमारा सेल्स है कोशिका। सेल्स को कहते हैं कोशिका। देखिए कोशिका बारे में क्या पढ़ना है, तो देखिए सेल्स जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि बिल्डिंग क्या चीज़ का बना होता है, ईंट का बना होता है, उसी प्रकार हमारा बॉडी क्या चीज़ का बना हुआ है, तो सेल का बना हुआ है। सेल के छोटे छोटे भाग से बना हुआ, छोटे छोटे एकदम सेल जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। देखिए यहाँ पर लिखा सेल आर टू स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। टू बी सीन विद द नेक्ड आई, इसे हम नेक्ड खुली आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दे आर स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसे हम माइक्रोस्कोप को द्वारा देख सकते हैं। इस सेल इज इनक्लोज बाय द थिन आउटर बाउंड्री। ये प्रत्येक सेल क्या होता है, प्रत्येक सेल में क्या होता है, एक और बाउंड्री होता है, बाहर बाउंड्री होता है जिसको कॉल करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो आपको मीनिंग टेंशन नहीं लेना, आपको मीनिंग में जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उसमें मीनिंग आपको बता दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्री लोकेटेड इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड बिल्कुल। बहुत सारे सेल जो होते हैं एक स्फेरिकल में होते हैं, जिसमें एक बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। या इस प्रकार का होता है जो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज फिल्ड बाय ए जेली लाइक फ्लूइड। जो स्पेस होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच किससे भरा होता है, तो साइटोप्लाज्म से भरा होता है,
फ्लूइड कॉल्ड फिल्ड बाय ए जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, कुछ जो होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं सिंगल सेल के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है। द अदर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल एग्जाम्पल, बहुत सारे कोशिका के बने होते हैं, कुछ जीव जो हैं, और दूसरे जीव जो हैं बहुत सारे कोशिका के बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सेल, या फिर और बहुत सारे कोशिका के बने हुए जिसे आप नंबर ऑफ सेल कहते हैं। मैं एग्जाम्पल देखिए, मैन, मंकी, डॉग, ये सब क्या है, बहुत सारे कोशिका के बने होते हैं, इनमें बहुत सारे कोशिका होती है, बहुत सारे सेल होती है। देखिए नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन। द वर्ड न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिशन वर्ड है हमें कहाँ से मिला है, तो न्यूट्रिएंट से मिला है। न्यूट्रिशन वर्ड हमें न्यूट्रिएंट से मिला है। न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच कैन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेज इट आइदर एज ए एनर्जी। जो न्यूट्रिएंट है हमें कहाँ से मिलता है, तो यह हमारे फूड से मिलता है। न्यूट्रिशन तो फूड से ही मिलता है, और ये हमें एनर्जी, हम इसे एनर्जी के जैसा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो बढ़ने के लिए, टू ग्रो, एंड केमिकल नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म। देखिए द फेनोमेनन ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिएंट देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट देने की घटना को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इज नेसेसरी टू अ सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ। न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लाइक और प्लांट के लिए भी ज़रूरी है। क्यों, तो क्यों ज़रूरी है, हमारे शरीर में बढ़ने में मदद करता है, प्लांटों में बढ़ने में मदद करता है। प्लांट आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। प्लांट भी, जो पेड़ पौधे भी जो खाने से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। प्लांट एक्चुअली मेक और सिंथेसाइज देयर ऑन फूड थ्रू प्रोसेस कॉल्ड। प्लांट जो है अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके माध्यम से, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने खाने स्वयं बनाते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के प्रकार, इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, एक है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वापोषी, और हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है परपोषी। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ मतलब खुद, जो खुद भोजन बनाते हैं। दस इट इज न्यूट्रिशन बाई सेल्फ। यह क्या कहता है, ये खुद पोषण ग्रहण करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। वैसे प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड बाय द मोड और कॉल्ड, जो कि ऑटो, और दूसरे क्या आपका है, ऑटोट्रॉप्स। देखिए ऑटोट्रॉप्स है आपका, और जो प्रक्रिया से हमें फूड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड आर ऑटोट्रॉप्स। सभी हरे पेड़ पौधे क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधे अपने भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। देखिए सेकेंड है आपका हेटरोट्रॉपिक, परपोषी। हेटरो मीन्स अदर एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। हेटरो मीन्स अदर मतलब दूसरों पे जो निर्भर रह के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या फिर ऑटोट्रॉप पे रह के निर्भर रह के अपना भोजन बनाते हैं। देखिए इट इज न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वैसे प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव पर निर्भर रह के बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड बाय दिस वे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। और जो ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, तो परपोषी कहते हैं। दे गेट देयर फूड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल। ये लोग अपना भोजन प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं। ऑल द एनिमल आर हेटरोट्रॉप्स। सभी जानवर क्या हैं, हेटरोट्रॉप्स, परपोषी हैं। सभी जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। देखिए हेटरोट्रॉप्स आर फ्लोइंग थ्री टाइप्स। हेटरोट्रॉप्स तीन प्रकार के, एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। देखिए हर्बीवोरस एनिमल डैट ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो
जो ये जानवर हरे हरे पेड़ पौधे केवल हरे पेड़ पौधे खाते हैं उसे क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, यानी शाकाहारी कहते हैं। जैसे एग्जांपल कॉ, गोट, बफेलो। कार्निवोरस में देखिए मांसाहारी। एनिमल डेट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर, जो जानवर दूसरे जानवर के मांस खाते हैं उसे कार्निवोरस कहते हैं। जैसे एग्जांपल लायन, टाइगर, वोल्फ। ओमनीवोरस देखिए, ओमनीवोरस एनिमल डेट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का हिंदी होता है सर्वाहारी। जो जानवर प्लांट पेड़ पौधे से भी अपने भोजन बनाते हैं और मांस से दूसरे जानवर के मांस भी खाते हैं उसे क्या कहते हैं, ओमनीवोरस, सर्वाहारी। मैन हो गया, करा हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब क्या है, सर्वाहारी हैं। देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ। एज यू हैव स्टडी ग्रीन प्लांट्स आर एटोट्रॉफ, जैसे कि आपने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये लोग अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। फोटोलाइट एंड सिंथेसिस टू कंबाइन, ये दोनों क्या है, कंबाइन है। फोटोलाइट एंड सिंथेसिस क्या है, दोनों कंबाइन। दैट्स फोटोसिंथेसिस मींस सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस may be defined as the process by which green parts of plant prepare their food। फोटोसिंथेसिस को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। जिस प्रक्रिया के माध्यम से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है, सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि ये सबके उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द ग्रीन लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस होता है किस में होता है, ये हर पेड़ के पत्ते में होता है, ऑफ प्लांट। हेंस दे लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट। ये पत्ते क्या कहलाते हैं, पेड़ पौधे के ये पत्ते क्या कहलाते हैं, फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट के किचन कहलाते हैं या फिर फूड फैक्ट्रीज कहलाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट है एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे बेल शेप्ड गार्ड सेल विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग और स्टोमा ऑफ स्टोमा। बेल शेप्ड गार्ड एक सेल होता है जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग और ओपनिंग में हमें हेल्प करता है। वो क्या करता है, ऑफ स्टोमा को मदद करता है। एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा। एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट लेते हैं, जो कि पत्तों में जाता है। देखिए सेकेंड है आपका वाटर। वाटर इज आल्सो रॉ मटेरियल। वाटर भी क्या है, एक रॉ मटेरियल है। रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि किसके लिए रिक्वायर होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। वाटर एलॉन्ग विथ डिजोल्व मिनरल्स इज ऑब्जर्व बाय द रूट्स। वाटर किस में होता है, डिजोल्व मिनरल में डिजोल्व किसके द्वारा सोखा ऑब्जर्व किया जाता है, तो रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है ऑफ द प्लांट। फ्रॉम वेयर इट ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय स्टीम, जो कि यह स्टीम के माध्यम से प्लांटों में जाता है। देखिए थर्ड है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में देखिए फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट स्पेशली लीव्स। क्लोरोफिल में क्या होता है, इसमें हरे पेड़ के पत्ते भाग लेते हैं। क्लोरोफिल हरे पेड़ के पत्ते में होता है। इट इज़ बिकॉज फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस ओनली प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, या ग्रीन पिगमेंट में ही प्रेजेंस होता है, कॉल्ड जो कि क्लोरोफिल कहलाता है, इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इट इज बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट ओनली द लीव्स अपीयर ग्रीन एंड नॉन ग्रीन लीव्स दोज लैकिंग क्लोरोफिल और अदर फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक पिगमेंट। Other synthetic pigment cannot prepare food because photosynthesis cannot take place in the absence of chlorophyll। अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फूड नहीं बनाते हैं, और जो इसमें हरे पत्ते नहीं होते वो फूड अपना नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में सनलाइट। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज द सोलर सिस्टम। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, प्रेजेंस सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। इट इज़ द सोलर एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यह एक सोलर एनर्जी जो कि कन्वर्ट किस में बदल देता है, केमिकल एनर्जी में बदल देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। या फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। देखिए अब यहाँ है हमारा द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। ग्रीन प्लांट एबल किसके माध्यम से खाना बनाते हैं, तो सिंपल रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये सब के माध्यम से ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट गेट द एनर्जी फ्रॉम प्रिपेयरिंग फूड। प्लांट किसके लिए एनर्जी होता है, तो प्रिपेयरिंग फूड के लिए एनर्जी लेता है। किससे लेता है, तो ये सनलाइट से लेता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ग्रीन प्लांट मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो एक हमने पढ़ा था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहीं पे लिखा है वही बात। तो देखिए, सच प्लांट आर देयर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यह प्लांट क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, स्वापोषी कहलाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट है, द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम ऑफ द प्लांट कंटेन न्यूमरस ग्रीन स्ट्रक्चर। जो ग्रीन लीव्स में से यंग स्टेम होते हैं, न्यूमरस ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है, ग्रीन होता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट को उपस्थिति में होता है, जो कि क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। इट इज़ क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यह क्लोरोफिल है जो कि एनर्जी को ट्रैप करता है फ्रॉम सनलाइट। लिप्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टिनी पोर्स। जो कि लिप्स में एयर जाता है, वो किसके माध्यम से जाता है, लिप्स में एक छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसी के माध्यम से लिप्स में क्या जाता है, हवा जाता है, ठीक है, जो कि हमारे जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। These pores are located on the underside of the leaves। यह भाग किस में होता है, तो लीव्स के अंदर में होता है। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल। जो स्टोमेटा किससे घिरा होता है, तो गार्ड सेल से घिरा होता है। गार्ड सेल कंट्रोल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा। जो वाटर से किसकी मदद करता है, तो क्लोजिंग और ओपनिंग करने के स्टोमेटा को मदद करता है। द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट। वाटर किससे हेल्प लेता है, तो रूट के माध्यम से लेता है। प्रेजेंट इन रूट्स, वाटर किसमें प्रेजेंट होता है, तो रूट में। द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। वाटर मिनरल किसमें होता है, तो प्लांट में एब्जॉर्ब होता है। ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू द जाइलम वेसल्स। जो कि जाइलम वेसल्स द्वारा पौधों में जाता है। लाइक जाइलम वेसल के पाइप के जैसा एक होता है। दिस पाइप रन थ्रू द रूट स्टीम ब्रांच। यह पाइप किस कहाँ तक दौड़ता है, रूट कहाँ तक होता है, रूट में होता है, स्टीम ब्रांचेज एंड लीव्स ये सब में होता है। यू विल रीड अबाउट दिस जाइलम वेसल्स इन हायर क्लास। आप पढ़ेंगे जाइलम वेसल्स के बारे में, तो इसका आगे क्लास में, हायर क्लास में पढ़ेंगे। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखिए, एनर्जी को हमको बनाना है, तो केमिकल, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू फूड। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किस में कन्वर्ट होता है, फूड में कन्वर्ट होता है। ऑफ इन द फॉर्म किसके रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। ऑक्सीजन, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा रिलीज होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिखाया गया, वो देखिए यहाँ पे आपका दिखाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस किए तो ग्लूकोज के रूप में खाना बना आपका, उसके बाद ऑक्सीजन आपका निकल गया। द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये आपका प्रेजेंट है दोनों में। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यह किस में होता है, तो प्रेजेंट किस में प्रेजेंस होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, जो कि क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस में कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सिंथेसिस। ये दोनों क्या है, कम्बिनेशन है। दस फोटोसिंथेसिस कंबाइंस द लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। या किस में कंपोनेंट होता है, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फूड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फूड। वाटर और कार्बन सनलाइट के उपस्थिति में क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। द फूड synthesized by the green leaves it transported to the other parts of the plant and stem। ये जो फूड होता है प्लांटों के अदर भागों में पहुंचता है, धीरे धीरे प्लांटों के अलग अलग भागों में पहुंचता है।
ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अ स्टार्च, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है तो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। एंड स्टोर इन लीव्स, जो कि स्टोर में लीव्स में स्टोर हो जाता है। स्टेम रूट इस तीनों में स्टोर हो जाता है। देखिए हमारा नेक्स्ट है द फूड दैट प्लांट मेक इज यूज्ड ओनली बाय देम सेल्फ दैट बट आल्सो बाय इन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। द फूड जो होता है मेक यूज नॉट ओनली बाय देम सेल्फ, हम लोगों के द्वारा यूज नहीं किया बट आल्सो बाय द इंटायर ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड के द्वारा इंटायर किया जा सकता है। तो देखिए बिसाइड एज यू ऑलरेडी नो फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस को मेंटेन करने बैलेंस करने में क्या करता है, ऑक्सीजन को और वातावरण में बैलेंस करने के लिए मदद करता है। Therefore, in the absence of photosynthesis, life would have been impossible. फोटोसिंथेसिस के बगैर हमारा जो जीवन है असंभव है। फोटोसिंथेसिस के बगैर प्लांटों का भी जीवन असंभव है। जैसे हमें सूर्य की रोशनी मिलती है, उससे हम सूर्य की रोशनी से उसी प्रकार पेड़ पौधे भी सूर्य की रोशनी के सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से खाना बनाते हैं। तो ये प्लांटों के लिए बहुत असंभव है, लाइफ बहुत असंभव है। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्गे के बारे में, एल्गे व्हाट इज एल्गे। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।